हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आरपी सिंह। देखिए, हमने सेकेंड यूनिट क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री की सॉल्यूशन खत्म कर दिया। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो कंटिन्यू चल रही है यूनिट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें, बहुत सारे इसमें फॉर्मूला हो गए, प्रिंसिपल हो गए बहुत सारे, लेकिन न्यूमेरिकल एक भी नहीं हुआ। तो मैं सोचा कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक में, कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाए, ठीक है ना। तो आज देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल है इसमें, पेज नंबर 37 पर, पेज नंबर 37 पर 2.1 एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, जो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है और दूसरा है मोलरिटी से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करने के बाद इन सारे क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा वीडियो में, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इफ द परसेंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन इज 20। देखिए 20% दे रखी है उसमें। एथिलीन ग्लाइकोल है क्या, व्हाट इज एथिलीन ग्लाइकोल? देखिए एथिलीन ग्लाइकोल ये 20% दे रखा है, रखिएगा सॉल्यूशन में। अब एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है ना। ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें इसका मोलर मास निकालते हैं पहले। मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन है। ये फॉर्मूला मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, C2H6O2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इसका ऐड करके, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं? 2 में मल्टीप्लाई किया 2 का, हाइड्रोजन 1 है, 12 इसका एटॉमिक मास होता है कार्बन का, ठीक है ना। 12 में मल्टीप्लाई 2 का किया, H का 1 होता है, इसमें मल्टीप्लाई हमने कितने का किया? 6 का, प्लस O का कितना होता है? 16, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, तो कितना आ जाएगा? देखो ये 12 2 24 प्लस 6 बन जा 6 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये सॉल्यूशन किस में बना हुआ है? वाटर में। तो मोलर मास वाटर का भी आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, ओके। अब देखिए मास निकालते हैं इसका। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। टोटल मास हमने सॉल्यूशन का कितना मान लिया? 100 ग्राम, ओके, ध्यान रखेंगे। देन मास ऑफ सॉल्यूट कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम, क्योंकि 20% दिया है ना उसमें, तो 20 ग्राम हो गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है इसमें? वाटर, इसका कितना हो गया? 100 ग्राम माना था, उसमें 20 ग्राम इसका निकल गया, तो कितना बचा? इसका बचा देखिए 80 ग्राम, ओके। इसका बचा देखिए 80 ग्राम, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें हम क्या करेंगे अब इसके बाद देखिए, अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, यानी इसको हमने, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को मान लीजिए हमने सपोज स्मॉल n दे दिया नाम, ठीक है।
सिंबल। सॉल्यूट छोटा होता है तो हम इसको स्मॉल एन दे देंगे, सॉल्वेंट बड़ा होता है तो उसे हम कैपिटल एन दे देंगे। वो तो अपने मानने वाली बात है, आप इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप स्मॉल एन कैपिटल एन किसको दें, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, सॉल्यूट के लिए आप स्मॉल एन देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे मास इन ग्राम बटे मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है इसका 20 और मोलर मास कितना आया था 62। तो इसको जब डिवाइड लगाएंगे आप तो 0.322 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से निकालेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर बड़ा है, इसे कैपिटल एन सिंबल दे देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। यानी ये कितना था 80 ग्राम था और इसका मोलर मास 18 था, तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है देखिए 4.444। ये कैलकुलेट आप कर लेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, उसके मोल की संख्या ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में और टोटल लेते हैं मोल की संख्या नीचे। ओके, अब इसके मोल की संख्या कितनी आई थी, इसके मोल की संख्या आई थी देखो ये ऊपर निकाली थी हमने 0.322 और नीचे देखिए दोनों का ऐड कर लीजिए 0.322 प्लस 4.444। देखिए 0.322 अपॉन 4 पॉइंट ऐड कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 6 और 4 और 2 6। ठीक है ना, 4 और 3 7, यानी 4 पॉइंट ये आ गया। देखिए ये इतना, इसको जब डिवाइड लगाएंगे आप तो डिवाइड लगाने के बाद 0.068 ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया। मोल फ्रैक्शन का ध्यान रखिए कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मोल अपॉन मोल है, जब मोल अपॉन मोल है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल आ गया 0.068। अब दूसरे का निकालना है हमें वाटर का। मान लीजिए सपोज इसमें ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ओनली एथिलीन ग्लाइकोल का ही मोल फ्रैक्शन पूछा है, इसलिए आंसर आपका हो चुका है। ओके, बट अगर मान लीजिए वाटर का भी पूछा हो तब तो ठीक है ना, ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शनल, इसे करें या ना करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसे एक तो चीजें होती है, देखिए आप पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाएं ये और ये ऊपर की तरह से कैलकुलेशन करें आप इसको। और एक मेथड ये है शॉर्ट मेथड, कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और एक का सॉल्यूट का हमने निकाल लिया है, तो आप सॉल्यूट का निकालने के बाद आप 1 में से घटा दीजिए सॉल्यूट वाले को, तो 0.068 को घटा दीजिए उसमें से, क्योंकि टोटल 1 आना है। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है देखिए 0.932। ओके, ये वाला देखिए आ गया वाटर का और मोल फ्रैक्शन आ गया एथिलीन ग्लाइकोल का 0.068। ओके, क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पेज का, पेज वाइज क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है 2.2, ये एग्जाम्पल इसी पेज पर दिया हुआ है। इसमें क्या है देखिए, फाइंड द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इन व्हिच 5 ग्राम NaOH is present in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी NaOH जो है ना, NaOH जो है और सॉल्यूशन, देखिए NaOH और सॉल्यूशन, NaOH दे रखा है इसमें 5 ग्राम, ठीक है ना, और ये दे रखा है 450 ml। ओके, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे हमें लीटर में चेंज करना होगा। इसे लीटर में चेंज कीजिए, क्योंकि लीटर में लगता है वॉल्यूम, तो अपॉन 1000। ठीक है ना, एक जीरो से जीरो कट कर लिया मान लीजिए हमने, तो 45 अपॉन कितना बचा 100। ठीक है ना, यानी 0.45 ये आ गया लीटर। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, हम NaOH का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास
ऑफ NaOH सॉल्यूट का मोलर मास निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। कितना होगा? Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 प्लस H का होता है 1 और ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ओके, अब लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला हम, फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का? मोलरिटी का देखिए फॉर्मूला होता है मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V। और स्मॉल w क्या है? ये जो दे रखा है ना NaOH का वेट, वो स्मॉल w है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपने निकाला है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम निकाला है ना, ये कैपिटल V है, ध्यान रखिएगा। और जो अभी आपने मोलर मास निकाला है ना ये वाला, ये स्मॉल m मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्मॉल m तो मोलर मास है, कैपिटल M इसमें मोलरिटी है, और दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम। ओके, अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम। 5 यहाँ पर रख लिया आपने, और m कितना आया था 40। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.45। ओके, क्या करेंगे 5 8 जा 40 हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई इसका हमने 45 का 0.45 का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है ना, नीचे आ गया 45। अब इसको हम डिवाइड जब देंगे तो डिवाइड देने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है देखिए 0.278 मोल पर लीटर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये हमने क्वेश्चन हो गया सेकंड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज के जो इनसाइड क्वेश्चन है आपको वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ये दो न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चंस आप जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू।